हाय फ्रेंड्स, हमने लास्ट वीडियो में हैश टू एंड हैव टू के बारे में जाना था। इस वीडियो में हम हैविंग टू के बारे में जानने जा रहे हैं। ओके, ये हैविंग टू, हैश टू और हैव टू का ही एक पार्ट है, लेकिन ये कंटिन्यूअस है। जैसे हमने लास्ट वीडियो में जाना था, मुझे जाना है या मुझे जाना पड़ता है। ओके, अगर मैं बोलूँ इसका कंटिन्यूअस बनाओ, जैसे मान लो आप जा रहे हो, ठीक है, वो काम कर रहे हो, यानी आपको वो करना पड़ रहा है। तो जैसे मुझे स्कूल जाना पड़ रहा है, मुझे लिखना पड़ रहा है, तुम्हें जाना पड़ रहा है, इसलिए इसका पहचान आप देख सकते हो क्या होगा। इसका पहचान हो जाएगा पढ़ रहा है, पढ़ रहे हैं, पढ़ रही है। ओके, और ये एच वी यानी हेल्पिंग वर्ब है हमारा हैविंग टू। तो ये जो है हमारा लास्ट वाला जो वीडियो था उसी से रिलेटेड एक वीडियो है। जिसने लास्ट वाला वीडियो देखा है केवल वही इसको अच्छे से समझ पाएंगे। अब हम इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं अफर्मेटिव। और जैसा कि ये केवल हैविंग टू है, यहाँ पे आप हेल्पिंग वर्ब देख सकते हैं केवल कितना है, ओनली वन है। तो ओनली वन है तो इसका मतलब ये हैविंग टू सबके साथ लगेगा, चाहे वो सिंगुलर नाउन हो और चाहे वो प्लूरल नाउन हो। इसमें हमें नहीं देखना है कि ये सिंगुलर है या प्लूरल, इसमें सिंगुलर और प्लूरल के साथ दोनों के साथ हमें क्या यूज करना है, हैविंग टू। अब हम अपने सेंटेंसेस की तरफ चलते हैं। जैसा कि 3 प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव, और उनमें से पहला होता है अफर्मेटिव। तो हम अफर्मेटिव के बारे में जानते हैं। अब अफर्मेटिव का रूल क्या होता है, यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस में इज एम आर प्लस में हैविंग टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। ओके, अब इसका हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे उसे आना पड़ रहा है, उसे का मैंने बताया था वह होता है, यानी हिंदी में वह होता है, और वह को हम इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, ही। ओके, उसे का ही के साथ इज एम आर में से क्या आएगा, ही के साथ आएगा इज। ओके, उसके बाद हमें क्या लगाना है, हैविंग टू, तो यहाँ पे हैविंग टू आ गया। उसके बाद आने का क्या हो गया, कम, तो उसे आना पड़ रहा है, क्या हो जाएगा, ही इज हैविंग टू कम। ऐसे ही मुझे सहना पड़ रहा है, तो मुझे सहना पड़ रहा है क्या हो जाएगा, आई के साथ एम और उसके बाद हैविंग टू और उसके बाद सहने का बियर, तो क्या हो जाएगा, आई एम हैविंग टू बियर। ओके, अब इसका अगला एग्जाम्पल है, फिलहाल कुछ और इसी में एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम। जैसे कि मुझे जाना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू गो। तुम्हें लिखना पड़ रहा है, यू आर हैविंग टू राइट। मुझे सोचना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू थिंक एट्सेट्रा। इसके और भी कई सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं और आप बना सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेगेटिव की तरफ। अब जिन बच्चों ने मेरे लास्ट वाले वीडियोस देखे हैं उन बच्चों को समझ में आ रहा होगा कि हम नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को बनाते कैसे हैं। तो इसमें नेगेटिव में हमारा रूल क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस में इज एम आर प्लस में नॉट प्लस में हैविंग टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। मैंने बता रखा है जस्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद, ये हमारा इधर हेल्पिंग वर्ब है, इसके जस्ट बाद क्या आ जाएगा, नॉट और फिर हैविंग टू। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे नॉट जो है इसलिए यहाँ पर आता है। अब इसका हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि उसे नहीं कमाना पड़ रहा है। ओके, उसे नहीं कमाना पड़ रहा है, क्या हो जाएगा, उसे का क्या हो जाएगा, ही के साथ इज के बाद हमें तुरंत नॉट लगाना है, हैविंग टू अर्न। ही इज़ नॉट हैविंग टू अर्न। ओके, ऐसे ही दूसरा एग्जांपल है, जैसे मुझे पीटना नहीं पड़ रहा है, मुझे पीटना नहीं पड़ रहा है, क्या हो जाएगा, आई एम नॉट हैविंग टू बीट। ऐसे कई सारे और एग्जाम्पल्स है, जैसे तुम्हें सोचना नहीं पड़ रहा है, यू आर नॉट हैविंग टू थिंक। मुझे डांटना नहीं पड़ रहा है, आई एम नॉट हैविंग टू स्कोल्ड एट्सेट्रा। अब हम अपनी नेक्स्ट सेंटेंसेस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में क्या होता है, क्वेश्चन मार्क, और इसीलिए हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के लिए यानी क्या को शो करने के लिए हेल्पिंग वर्ब इज एम आर को हम सबसे पहले लगाएंगे। उसके बाद सब्जेक्ट प्लस में हैविंग टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। जैसे क्या मुझे टहलना पड़ रहा है, तो इसका हो जाएगा एम आई हैविंग टू वॉक। ओके, क्योंकि आई के साथ एम लगता है इसलिए हमने एम को पहले लगाया, तो ये हो जाएगा एम आई हैविंग टू वॉक। ऐसे ही क्या उन्हें भागना पड़ रहा है, तो क्या हो जाएगा, आर दे हैविंग टू रन। क्योंकि यहाँ पे डे के साथ आर लगता है इसलिए आर हम पहले लगाएंगे, तो आर डे और उसके जस्ट बाद हमें हैविंग टू लगाना है, हैविंग टू और भागने का रन, आर डे हैविंग टू रन। अब हम इनके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ये अफर्मेटिव के एग्जाम्पल से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये नेगेटिव के एग्जाम्पल्स हैं, और नीचे ये ब्रैकेट, ये जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फर्स्ट, ये जो नीचे दिए गए हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये जो है वर्ड मीनिंग से आप इनका हेल्प ले सकते हैं। उसके बाद हमारा अगला एग्जाम्पल है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में भी आप नीचे इधर हेल्प ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।